हमारी ये देखिए, ये भी आपकी तरह आयरन लेडी बनेगी मेरे हिसाब से, तो जिन्होंने इतना बेड़ा उठा रखा है। और आपसे अनुरोध है कि आप इनको संबोधित करें। बिजली अगर चमकती है तो आसमान को बदल देती है, और आंधी जब चलती है वो दिन रात को बदल देती है, और महिला शक्ति जब जागृत होती है तो पूरा इतिहास ही बदल देती है। आप सभी को जय हिंद। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, और बच्चे जो स्कूलों से यहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को प्यार आशीर्वाद। आज यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, और लड़की होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं उन सब लड़कियों के लिए खड़ी हूँ, उन सब के लिए आवाज़ बनूँ जो किसी भी समस्या से जूझ रही हैं। ये बच्चियाँ जो आज बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये पढ़ने के लिए आतुर हैं, पढ़ने के लिए डिमांड कर रही हैं। जब मुझे पता चला कि स्कूल की इस तरह से डिमांड की जा रही है कि स्कूल कौन सी क्लास तक का स्कूल है, यहाँ पर मैट्रिक तक का स्कूल है, और इनको अपग्रेड करवाना है +2 तक का, राइट। सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि जब लड़कियों को खुद खड़े होकर मांग करनी पड़ रही है, सरकार के आवाज जो हमारी आवाज है सरकार के कानों तक फिर भी नहीं पहुंच रही है। आपको याद है भगत सिंह ने एक बार क्या कहा था कि जब सरकार को आवाज सुनाई ना दे तो धमाके करने पड़ते हैं उनको सुनाने के लिए। ध्यान है आपको सबको? उनका कोई भी टारगेट ऐसा नुकसान करने का नहीं था, उन्होंने सिर्फ क्या किया था कि भाई धमाके करने हैं बस। सरकार को आवाज पहुंचानी है, उनको पता चल जाए भी हमारे अंदर भी ताकत है। तो वही ताकत आज की जो नारी है, आज की जो महिला शक्ति है, उसको आप किसी भी रूप से कम मत आंकिए, क्योंकि महिलाएं, लड़कियां जहाज चलाती हैं, महिलाएं आर्मी के अंदर जाती हैं, महिलाएं स्कूलों में कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, हर जगह पर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो अपनी भागीदारी कर रही है समाज के अंदर। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर भाषण देना नहीं है, मैं भाषण देने आई हूँ या सिर्फ इस तरह से कोई लेक्चर दे के वापस चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, मैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लड़कियों को पढ़ने के लिए घरों से पहले, सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है। जब जैसे तैसे करके परमिशन मिल जाती है घर वालों से, फिर दूसरी समस्या जो आती है कि स्कूल के अंदर कैसी व्यवस्था है। अब स्कूल के अंदर व्यवस्था भी हो गई जी, उसके बाद अब 10th हो गई, 10th के बाद पेरेंट्स भी सोचते हैं बाहर भेजना पड़ेगा, साधन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस की सुविधा है कि नहीं है, नहीं है। अब बिल्कुल उसके बाद ये देखिए, स्कूल की फीस अगर बाहर बच्चे पढ़ने के लिए भेजेंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में कोई पेरेंट्स कोशिश करते हैं तो वहाँ की फीस का आंकड़ा लगा लीजिए कितनी कितनी फीसेस होती हैं। अब सारे पेरेंट्स तो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सका ना ताई। तो ये चीज अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट को ये चीज समझ क्यों नहीं आती कि शिक्षा का अधिकार, एक समानता का अधिकार लेके चलते हैं हम कि सबको समान शिक्षा। सरकार बड़े बड़े नारे लगाती है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी सरकार है, बड़े बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, इतने बड़े बड़े नारे लगाती है। उन नारों के ऊपर काम क्यों नहीं होता? झूठे नारे लगाते हैं, काम नहीं होता, जनता पिसती रहती है। नारों को सुनते रहिए, बैठे बैठे इस्तेमाल होते रहिए, और इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना लंबा टाइम सरकार का हो गया है, उसके बावजूद भी गाँव के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं कि बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजना पड़े और बच्चियों को यहाँ बैठ कर इस तरह से धरने देने पड़े। बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात मानती हूँ मैं इसको। ताई जी कह रहे हैं कि ऐसा जमाना है कि बाहर नहीं भेज सकते। बाहर ना भेजने का कारण क्या है? एक तो जो ट्रांसपोर्ट का रहता है सबसे बड़ी समस्या हमें, समझ रहे हो? अगर हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियां घर से लेने आए, बाहर भी अगर कोई स्कूल ऐसा है कि वहाँ पर सरकारी स्कूल भी अच्छे हों, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो, फिर हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे पास संसाधन है, गांव के अंदर स्कूल है, गांव के अंदर जगह है, सरकार क्या अड़ा रही है? ताई जी क्या कह रही है सरकार? क्यों नहीं कर रही?
नॉर्म मांग रही है, बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्म मांग रही है। नॉर्म्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जब सारी चीजों को पास आप करके देते हैं, कानून कौन बनाता है? आप बनाते हैं, सरकार ही बनाती है। बच्चे तो नॉर्म्स नहीं बनाएंगे, टीचर उन्होंने खुद रख रखे हैं, तो टीचर भी नॉर्म्स नहीं बनाएंगे। नॉर्म्स कौन बनाएगा? 2 कमरे ही तो बनाने यहाँ पे आके। बिल्डिंग भी पूरी बता रहे हैं, अगर बिल्डिंग पूरी नहीं है फिर भी 2 कमरे ही तो बनाने हैं, अगर एक्स्ट्रा बनाने हो तो। काउंट की बोल रहे हैं मैडम कि 9th और 10th ग्रेड होगा और यहाँ है 95 के आसपास। 95 के आसपास है, 150 के बाद पूरा होगा। जब आप बच्चों को गांव वालों को सुविधा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे भी कम होंगे। आधी बच्चियां तो इस वजह से घर पे बैठी होंगी क्योंकि 10th के बाद स्कूल ही नहीं है। 10th के बाद स्कूल नहीं है तो कहाँ जाए, वो घर बैठा देते हैं, नहीं भेजते बाहर। सीधी सी बात है। 4-5 स्कूल आसपास के जो गांव है, 4-5 गांव से अगर आसपास से बच्चे आएंगे तो 150 क्या, ये तो 300 से भी क्रॉस कर जाएंगे। इतनी ज्यादा तादाद हो जाएगी अगर स्कूल बनता है तो यहाँ पे +2 तक का। ये तो सिर्फ बहाने होते हैं कि आपको नहीं बनाने को। बिल्कुल जायज है, गुस्सा जायज है। मुझे भी गुस्सा आया था जब मैंने सुना कि ऐसे ऐसे लड़कियों को बैठना पड़ रहा है धरने के ऊपर। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि छोटे छोटे बच्चों को तंग किया जाता है। अगर बच्चे ऐसे धरने पर बैठना शुरू कर दें तो पढ़ेगा कौन? देश का भविष्य कौन बनेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल बैठना पड़ रहा है साथ में और दिक्कत हो रही है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल बनाया जाए, जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर जो भी नॉर्म्स है वो अपने आप कंप्लीट करें, क्योंकि नॉर्म्स उनको खुद बनाने हैं, खुद उनको पास करना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो इस तरह के बहाने बांधने की जरूरत नहीं है। इसके लिए और एक बात और कहूँ, मैं तो गांव से हूँ, मैं भी गांव की हुई किसान की बेटी हूँ, ठीक है। वांट टू से जस्ट वन थिंग कि भाई अगर ये नहीं कंप्लीट करोगे यहाँ पे, ये काम अगर यहाँ कंप्लीट, आज तो यहाँ धरना दे रहे हैं, मैं जाऊंगी साथ, मैं आगे बैठूंगी और चंडीगढ़ जाएंगे हम, फिर चंडीगढ़ बैठेंगे जाके। कैबिनेट विल गो टू चंडीगढ़। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम चंडीगढ़ जाकर धरना देंगे। और सारे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? सारे साथ जाओगे कि नहीं जाएंगे? तो चंडीगढ़ जाने की बात कर रहे हैं, या तो सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान ले इस बात का, और आप चंडीगढ़ जाने की तैयारी करना अगर ऐसा कुछ संज्ञान नहीं होता है तो, ठीक है। तो और बच्चियों से मैं गुजारिश करती हूँ, देखो जापान, मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे। जापान में एक लड़की होती है किसी गांव की, और वहाँ स्टेशन होता है छोटा सा। उस स्टेशन को बंद करने की बात कर देते हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम होती है, कि भाई स्टेशन बंद कर दो, ट्रेन को जाना पड़ता है, एक ट्रेन को स्पेशल उस गाँव के लिए। तो वो ट्रेन जो है उस गाँव के लिए बंद करने की योजना बना ली जाती है। लेकिन जापान सरकार क्या करती है कि नहीं, उस एक लड़की की शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे गांव में स्कूल जाती है वहां से। तो स्पेशल उस लड़की के लिए वो ट्रेन रोज जाती है, रोज उसको छोड़ती है और बकायदा उसके स्कूल की टाइमिंग पे जाती है। उसकी स्कूल की टाइमिंग उसके हिसाब से सेट की जाती है। तो ये होती है व्यवस्था, इस तरह से व्यवस्था की जाती है शिक्षा की। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई बच्चों को धरने पे बैठा दिया जाए, साल साल तक बैठे रहते हैं। किसानों को धरनों पे बैठना पड़ रहा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। क्या व्यवस्था होगी देश के अंदर? कुछ भी नहीं है। सब हर एक जन परेशान है, नागरिक हर तरह से परेशान है। चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो खाना खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं हर चीज के, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। समझ रहे हो? दिल्ली में आपने देखे हैं टीवी पे स्कूल वगैरह, दिल्ली के सरकारी स्कूल। हम पार्टियों को छोड़ देते हैं, कोई भी पार्टी नहीं है, हम सिर्फ एक दिल्ली के स्कूलों की बात कर रहे हैं। सारे हाथ खड़े करना किस किसने दिल्ली के सरकारी स्कूल टीवी पे देखे हैं? सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे एक रिक्शा वाले का बच्चा और एक ऑफिसर का बच्चा साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं दोनों। तो आप समझ सकते हैं ऑफिसर के स्कूल में बच्चों को भेजेंगे जहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था, सारे के सारे जो फैसिलिटी मिलेंगी वहाँ पर। केजरीवाल जी ने ऐसे स्कूल बना रखे हैं दिल्ली के अंदर। और ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, आप सबको बता रही हूँ मैं, पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही, मैं उस एक इंसान की बात कर रही हूँ जो व्यवस्था को चेंज करना चाहता है कि भाई हमारे समाज के अंदर शिक्षा का स्तर इतना बढ़ जाए कि हर बच्चे के अंदर बदलाव आए, समाज के अंदर बदलाव आए, खासकर लड़कियों के अंदर जो बदलाव है वो देखना चाहते हैं केजरीवाल जी। और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा में भी इस तरह का बदलाव आए। और 15 दिन से बैठे हैं धरने पे, 15 दिन से बैठे हैं बता रहे हैं, और 15 दिन के बाद भी कोई आया है? कोई नहीं आया अभी तक।
कोई नहीं आया, महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग सारे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे, लड़के भी बैठे हैं साथ में। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपनी आवाज को बुलंद करो, धमाका करना जरूरी है, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा साथ हूँ, स्पेशली लड़कियों के लिए। जहाँ पर भी कोई बात आती है आप मुझे याद करो, मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ, और कहीं भी जाओगे तो हमेशा साथ खड़ी। आ जाइए, इधर इधर आ जाइए। हाँ जी, साथ में ही बैठे हैं और जरूरी है आपका भी साथ में होना जरूरी है। बच्चे बैठे हैं तो नहीं, कोशिश बहुत रहेगी, कोशिश करेंगे, इसकी आवाज़ को हम भी उठाएंगे आगे और अच्छा साथ खड़े हैं। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, जल्दी से संज्ञान लेगी, ताकि बच्चियाँ तंग ना हो, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन मिले। क्योंकि देखो जी, छोरी जब आगे जाएंगी, जब भी समाज में आगे बढ़ेगी तो पूरा का पूरा समाज उन्नति करेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जितने भी, चाहे आप राजनीतिक रूप ले लो, चाहे किसी भी तरीके से आप ले चलो, लड़कियां जब आगे निकलती हैं तो एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करती हैं अपने आप में, बहुत ही बड़ा। ये क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा है, वो लगन है, इनको आप थोड़ा सा भी, इतना भी लिफ्ट करोगे ना, इतना लिफ्ट हो जाती है, मतलब वो जज्बा है इनके अंदर। और आप लोग साथ खड़े हैं, पेरेंट्स साथ खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि इन सबके साथ आप खड़े हैं। तो मैं उस पुरुष को सबसे बेहतर मानती हूँ जो महिलाओं की उन्नति के लिए आगे आके खड़ा होता है। तो इनके लिए भी एक बार तालियां कर दीजिए सबके लिए। कोशिश रहेगी पूरी पूरी कि इस आवाज को मैं आगे तक पहुँचाऊँ, बिल्कुल आगे तक पहुँचाया जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश है, कंवरपाल जी से, कि अगर वो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इनकी तरफ कैमरा कर दीजिए, उधर बच्चों की तरफ देखिए, कितनी गर्मी में यहाँ पर जूझ रहे हैं, बैठे हैं। इनका कितने 15 दिन खराब हो गए हैं, इससे 15 दिन में पढ़ाई करते, अपना सिलेबस कवर करते, आगे आने वाले जो इनके जो प्लान्स हैं उनके ऊपर काम करते, लेकिन अब इनके 15 दिन यहाँ खराब हो रहे हैं और पता नहीं कितना टाइम खराब होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश का भविष्य इस तरह से खराब हो, इस तरह से बर्बाद हो। इसके ऊपर अच्छी तरह से संज्ञान किया जाए, अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और काम किया जाए। और आप सभी डटे रहिए, बने रहिए, जरूर इस चीज़ के ऊपर काम होगा। जय हिंद। इसको आज मैं इसको आगे पहुंचाती हूँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ ऐसा ना हो कम से कम। अब किसानों को बैठना पड़ता है भूखे, कभी युवाओं को बैठना पड़ता है, कभी कोई आर्मी की स्कीम निकाल देते हैं ऐसी, कभी किसानों के ऊपर कुछ हो जाता है। क्या कर रहे हैं पता नहीं, हम सोए हुए हैं शायद, हमें जागना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है जागना, समझ रहे। स्कीम तो हमें निकालनी पड़ेगी, स्कीम निकालने के लिए व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती है कि आप मतलब अपनी जो जनता है उसका हर एक वर्ग तंग है। कोई भी आप किसान है, जो टीचर हैं, टीचर्स हैं, उनकी जॉब चली गई है, पहले ऑलरेडी सिक्योर होते थे कि हमारी जॉब है। किसान है, किसानों को लेकर एमएसपी भी इतने पंगे हुए हैं, आप देख चुके हैं पहले दिल्ली में। उसके बाद अब बच्चे बढ़ने लगे, पीछे जो बच्चों का था, आर्मी का था, उसके ऊपर बचा कौन सा वर्ग? कोई भी वर्ग नहीं बचा हुआ। रोते रहो, बिलखते रहो। ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था ना, पढ़ा है हमने, इतिहास में पढ़ाते हैं हमारे, पढ़ते हैं आप लोग तो। उससे भी 10 गुना बदतर हालत है आज समाज की। कम से कम कहने को ये था कि दूसरी कोई व्यवस्था आके हमारे ऊपर हुकूमत है। अपने ही घर के लोग, अपने ही लोगों की हुकूमत इस तरह से कर रहे हैं कि दबा के, प्रेशर से, और पता नहीं क्या करने की साजिश है, पता नहीं क्या किया जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन जो हालात हैं आज के मौजूदा हालात हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश का भविष्य जो है बिल्कुल संकट में है। इसके लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, हमें ही इसके लिए स्कीम निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल मैं खड़ी हूँ। जय हिंद सभी को। जी क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, गांव में जो बच्चे ये धरने पर बैठे हैं, ये स्कूल को अपग्रेड करने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। अभी 10th तक का स्कूल बता रहे हैं, कहते हैं +2 तक स्कूल हो जाए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब जब स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी इस गांव के अंदर, तो बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में पेरेंट्स को क्या होता है कि कुछ बच्चों को भेज देंगे जो सक्षम होते हैं, जो नहीं होंगे वो घर पर रह जाएंगे, तो शिक्षा से वंचित रहेंगे ये बच्चे। खासकर लड़कियां रहेंगी, क्योंकि लड़कियों को भेजते हुए लोग संकोच में रहते हैं कि बाहर कैसे भेजेंगे। तो ये मामला है पूरा। तो सरकार कह रही है कि नॉर्म्स यहाँ पूरे नहीं हो रहे, जो बच्चों की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए वो 9th और मैट्रिक में नहीं है,
उस वजह से अपग्रेड नहीं हो पा रहे, तो आप क्या कहें? देखिए जो नॉर्म्स की बात करें, नॉर्म्स मैंने अभी भी बताया कि नॉर्म्स बनाता कौन है? नॉर्म्स सरकार ही बनाती है। ये प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि कोई नॉर्म्स बना दे, भी इतने कमरे चाहिए, इतनी जगह चाहिए, इतने बच्चे चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। शुरू से ही चलती आ रही है। अब कौन से नॉर्म्स फिट हो गए इसके अंदर कि अब अलग से कोई नॉर्म्स बने, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी अगर वो कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि भाई नॉर्म्स को इतनी संख्या होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा दोगे तो आसपास के स्कूलों से भी बच्चे आएंगे। अगर आप फैसिलिटी देते हो, जब स्कूल के अंदर फैसिलिटी, तो स्कूल के अंदर जो पहले से बच्चे हैं वो भी निकल जाएंगे यहाँ से। फिर कहाँ से नॉर्म्स कंप्लीट कर पाएंगे आप? तो अभी आप सरकार को क्या चेताना चाहते हैं मैडम? सरकार से मैं यही कह रही हूँ कि बाकी मुद्दों की तरह इन मुद्दों को भी उस पॉलिटिक्स के अंदर ना घुसेड़ें कि आपको पॉलिटिक्स करनी है। ये शिक्षा का मामला है और ये समानता का मामला है। हर एक बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। और शिक्षा जब आप ऐसी दोगे कि वहाँ पर अगर बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही, तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? बच्चों को आप गाँव में फैसिलिटी, आपके पास संसाधन है, मौजूद हैं, जगह आपके पास है, आपको 2 कमरे बनाने, 4 कमरे बनाने, बना दीजिए। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगाना ज़्यादा से ज़्यादा? अगर वो आप इस तरह के संसाधन बच्चों को देते हैं, इस तरह की फैसिलिटी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गाँव आसपास के 8-10 गाँव से बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। जी, आप सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी की नेत्री भी हैं, तो आपकी आम आदमी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड रहेगा और क्या आपकी विचार? देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि जब जहाँ पर स्कूलों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, शिक्षा का नाम लेते ही सबसे पहले किसी के माइंड में चला जाएगा कि दिल्ली के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल बनाए किसने? केजरीवाल जी ने बनाए हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पर देख रही हूँ, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये किसी पार्टी विशेष की हम बात नहीं कर रहे, ये एक आम आदमी की बात है। जो आम आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, वो मिलनी जरूरी होती हैं। और दिल्ली के सरकारी स्कूल सब देख चुके हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद पंजाब में महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं बहुत सारे, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते? हरियाणा में करके दिखाइए आप। हरियाणा में इतने साल से सरकार बनी बैठी, महिलाओं के लिए कोई भी नई चीज़ नहीं बनाई जा रही, कोई भी नई स्कीम नहीं निकाल के आए। नाम रख देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर काम नहीं होता। सिर्फ नाम रखने से क्या होगा? अब यहाँ पे स्कूल के आगे नाम लिख दीजिए बहुत बड़ा, उससे क्या होगा? अंदर फैसिलिटी नहीं है, नाम लिखा हुआ बड़ा सारा, क्या बनता है उससे? कुछ नहीं बनता। आप काम कीजिए उनके ऊपर। काम करने के बाद ही जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को पता चलता है। जनता को एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। जनता को रो रही है, अंदर अंदर तिल मिला रही है कि उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है इस तरह की, जिस तरह से उन्होंने विश्वास करके ये सरकार को वो लेकर आई थी। ठीक है, धन्यवाद।